नमस्कार। अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी ने जो बड़ा तंज कसा है उद्धव ठाकरे सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे पे जो उन्होंने बयान दिया है और जो खुलासा किया है, इससे तो पूरा महाविकास आघाड़ी सरकार की जो सियासत में पूरी तरीके से भूचाल आ चुकी है। अब जिस तरीके से शिवसेना के नेता बड़े बड़े अब जो आरोप लगा रहे हैं नवनीत कौर राणा जी पे, तो इन तमाम आरोप के बाद भी नवनीत कौर राणा जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है रश्मि ठाकरे को लेकर के। और आपको यह भी बता दे कि जो किरण सुमैया जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता आदित्य ठाकरे पे भी बड़ा खुलासा कर दिया है। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि नवनीत कौर राणा जी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जो उन्होंने बातें रखी थी, तो उसके लिए किस तरीके से उनको तलोजा जेल में भेज दिया गया 12 दिन के लिए, और उनकी तबीयत बिगड़ी, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी करी गई, तो उसके बाद भी लीलावती अस्पताल में उनको एडमिट कर दिया गया। और एमआरआई की फोटो लीक होती है तो पूरे विपक्ष के नेता शिवसेना के लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया नवनीत कौर राणा जी को। लेकिन वही संजय राउत की एमआरआई की फोटो लीक होती है तो उस पर तालियां बजती है। नवनीत कौर राणा जी ने साफ तौर पे यह बयान दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब कुर्सी पे नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे और उनकी पत्नी बिना क्राइम किए हुए जेल में जाएंगी, तब उनको समझ में आएगा कि बिना कुछ भी गलत काम किए हुए जब जेल में किसी को डाला जाता है तो क्या दर्द होता है। उद्धव ठाकरे सरकार के घर से किसी महिला को अगर जेल में डाला जाएगा तब समझ में आएगा कि एक महिला के साथ किस तरीके से चीरहरण हुआ, उनके पूरी तरीके से उनके साथ बदतमीजी हुई। आगे नवनीत कौर राणा जी ने यह भी किया कि अपने पद का उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो गलत प्रयोग कर रही है, अपने पद का पावर दिखा रही है। उनको ये बात तब समझ में आएगी जब बिना गलती किए हुए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को जेल में डाल करके उनसे पूछा जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तब उद्धव ठाकरे सरकार क्या जवाब देगी, ये पूरे देश और दुनिया को इंतजार रहेगा। लेकिन फिर भी नवनीत कौर राणा जी ने साफ तौर पे ये कहा कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं हारूंगी नहीं, और किस तरीके से मुझे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आरोप में मुझे बस जेल में डाला गया, ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। और महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए ये जो इन्होंने काम किया है, एक चुल्लू पानी में डूब करके मर जानी चाहिए। ऐसी बातें नवनीत कौर राणा जी ने दिल्ली में जाकर के साफ तौर पे कहा। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, और हमने इस बारे में चर्चा किया पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के राज में इस तरह के महिला के साथ इस तरह का अत्याचार और इस तरह का भेदभाव, ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। आगे नवनीत कौर राणा जी ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की राह पे चलने वाले हिंदुत्व के पद से पूरी तरीके से भटक चुकी है। बीकेसी मैदान में ये रैली करते हैं और बयान देते हैं, लेकिन किसान बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी और किसान आत्महत्या को लेकर के कोई बात नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में वसूली हो, चाहे ड्रग्स का पूरा नेक्सस हो, इस पे ये कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी को, विपक्ष को टारगेट करते हैं और उन पे आरोप लगाते हैं कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी सरकार को बनाने के लिए मुझे टारगेट कर रही है। ये भी अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। आगे नवनीत कौर राणा जी ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी पार्टिकुलर इंसान को टारगेट कर रही है, और मैं हिंदुत्व की आवाज को उठाने के लिए पूरे देश और दुनिया को जागरूक करना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। ये महाविकास आघाड़ी सरकार हिंदू विरोधी है, ये भी उन्होंने कहा। ये चाहती ही नहीं कि भारत देश में हिंदुत्व का जो झंडा है वो लहराए। अब नवनीत कौर राणा जी के बयानों से और उनके जो तंज कसने वाले बयान पे उद्धव ठाकरे सरकार की और पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार की नींद उड़ गई है। आगे नवनीत कौर राणा जी ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के दिमाग में भय है, इन्होंने हिंदुत्व के रास्ते को छोड़ दिया है। और बाला साहब ठाकरे जी ने साफ तौर पे यह कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ेगा तो मैं शिवसेना को भंग कर दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने शिवसेना हो करके इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला ली, ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। और इस पर नवनीत कौर राणा जी ने यह कहा कि शिवसेना से क्या आपने जिस तरीके से कांग्रेस से रिश्ते बना लिए, तो अब तो शिवसेना को भंग हो जाना चाहिए। ये साफ तौर पे नवनीत कौर राणा जी का तंज है। आगे
ये बड़ा बयान दिया उन्होंने कि ये जो शिवसेना सत्ता है ये औरंगजेब के कब्र पे फूल चढ़ाने वाले को छूट देती है, लेकिन वही अगर हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर पाठ करने का जिस तरीके से बात रखते हैं तो उस पे देशद्रोह का केस करते हैं। ये सच में बहुत ही शर्म की बात है। ये साफ तौर पे हिंदुत्व विरोधी है। उद्धव ठाकरे सरकार हिंदुत्ववादी होने का दावा करते हैं, लेकिन नवनीत कौर राणा जी ने ये कहा कि ये जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे सरकार है, ये औरंगजेब सेना बन चुकी है, क्योंकि औरंगजेब के कब्र पे जो फूल चढ़ा रहे हैं उनको ये साफ तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने काम किया है महाराष्ट्र के लिए भी, और आगे उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद होने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार का पूरी तरीके से वहां के लोगों का जिस तरीके से मदद करी है, ये उनका कुछ भी हिस्सा उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र की जनता के लिए नहीं कर पाई है। अगर सीखना है तो देवेंद्र फडणवीस जिसे आप जाकर के सीखिए। आगे नवनीत कौर राणा जी ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार मोदी जी के नाम पे वोट तो लेती है और जो वादे करती है वो पूरा नहीं करते, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के काम से और मोदी जी के काम से देवेंद्र फडणवीस जी को समर्थन मिलता है। आगे एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मुख्यमंत्री पद बनने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने यह कहा था कि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रख दी जाएगी, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्होंने औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहने दिया, संभाजी नगर नहीं किया। इनको पता है कि अगर औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रखेंगे तो वहां की जनता आक्रोश में आ जाएगी और वोट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए नवनीत कौर राणा जी और विपक्ष के लोग जो हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार को हिंदू विरोधी बताते हैं। अब एक तरफ इधर बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने उद्धव ठाकरे सरकार की पत्नी रश्मि ठाकरे पे एक बड़ा आरोप लगा दिया है और ये कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार की पत्नी रश्मि ठाकरे जो हैं वो नकली हैं, वो कायर हैं। इस तरह की जो व्यंग्यता करी है किरीट सोमैया जी ने, इससे तो कहीं ना कहीं पूरे महाविकास अघाड़ी सरकार की समस्याएं जो हैं वो बढ़ गई। अब इधर किरीट सोमैया जी ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे पे मनी लॉन्ड्रिंग का 7 करोड़ का आरोप लगा दिया है और ये कहा है कि बहुत जल्द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो है वो जांच करेगी और जांच करने के बाद जिस तरीके से अनिल देशमुख और उसके बाद नवाब मलिक, परिवहन मंत्री अनिल परब और भी जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जेल के चक्करे काट रहे हैं, उसके बाद जो पर्यावरण मंत्री है महाराष्ट्र के जो आदित्य ठाकरे हैं उनके ऊपर खिलाफ बड़ी जांच चल रही है। आगे किरीट सोमैया जी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है उद्धव ठाकरे सरकार पे, उनके परिवार पे। कहा कि आदित्य ठाकरे 7 करोड़ रुपए का चोरी किए और उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर 6 करोड़ का चोरी किए और रश्मि ठाकरे 19 बंगले का घोटाला किए। इन सब का जवाब क्या बीकेसी मैदान में अपने रैली में, जनसभा में उद्धव ठाकरे सरकार इन तमाम सवाल का जवाब देगी? आगे किरीट सोमैया जी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए उन्होंने हिंदुत्व के पद का त्याग कर दिया है, हिंदू विरोधी हो गए हैं। आगे ये भी कहा कि वो भगवे वस्त्र से हरा वस्त्र धारण कर लिए। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।